मेरी बात सुनिए, अभी वो भैया कह रहे थे एम्स लेकर आए, तो पहले मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न रेलवे सिस्टम, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे अंग्रेज लेकर आए थे। तो हमको आज़ादी क्यों चाहिए थी जब वो दे रहे थे? तो यही सब कुछ होता है क्या? भीमराव अम्बेडकर कहते हैं एक पिग थ्योरी होती है। पिग थ्योरी मतलब कि भैया आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको नौकरी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो इसका ये थोड़ी आपको जूता भी मारेंगे साथ में। वो अंग्रेज, और ये इसीलिए अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी। तो इन लोगों ने क्या किया? ये तो काले अंग्रेज थे, इन लोगों ने कौन सा बढ़ा दिया? अभी से आप 5 साल पहले की बात करिए, अभी भी आप जो कह रहे हैं रेलवे नेटवर्क की बात कर रहे हैं, आप रेलवे में जब टिकट बुक करके दिखा दीजिए मेरे को। 125 करोड़ कि हमारी सरकार में सबको नौकरी मिलती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी हर आदमी को सरकारी सुनिए और सुनिए नौकरी जनरल डब्बे देखो जाकर के, आप जो इस सरकार के बारे में यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। यही तो जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में आ जाएगा, जो 70 साल में नहीं हुआ 9 साल में हो जाएगा। क्यों नहीं बढ़ाए? तो वही तो कह रहा हूँ। ओ भाई साहब, लगता है कितने स्टेशन घूमे हो? ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ का हुलिया देख लो, जम्मू के रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ का हुलिया देख लो, आप काशी के रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ का हुलिया देखो। ये पहले ऐसा था क्या? पली पलाई चीजों को ऊपर तो अंग्रेजों ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है। ये रेलवे नेटवर्क अंग्रेजों का दिया हुआ है, अंग्रेजों का दिया है। सुनो, हमारे देश को तोड़ा है। सुनो, जब महात्मा गांधी आए थे, महात्मा गांधी कब आए थे? महात्मा गांधी कब आए थे हिंदुस्तान? पता है आपको कब आए थे महात्मा गांधी हिंदुस्तान? कब आए थे? ये देखो जरा। महात्मा गांधी हाँ, कब आए थे? हाँ, कब आए थे इंडिया में? कब आए थे इंडिया में? कब आए थे? अबे जन्म ही उनका भैया यहाँ का है यार। अकल के दुश्मन साउथ अफ्रीका से 1919 में आए थे। सुनते जाओ, 1919 में साउथ अफ्रीका से आए थे, वहाँ पे आंदोलन छेड़कर यहाँ पर आए। पता कुछ है नहीं बे, मतलब अरे पागल है गए, साउथ अफ्रीका चल, जन्म की बात नहीं हो रही भाई साहब, जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका से आंदोलन छेड़ के वापिस आए थे हिंदुस्तान 1919 में। उनका कह रहे हो, सुनी नहीं रहे। उनका कब आए थे हिंदुस्तान? कब आए थे वापिस? कब आए थे पूछ रहा हूँ। 1919 में आए थे। उनका उनने सबसे पहले पूरा देश यात्रा करा था ट्रेनों में। सुन लो, ट्रेनों में उन्हें पूरा का पूरा हिंदुस्तान में यात्रा करा था। उनके वर्णन में कहते हैं कि टिकट नहीं मिलती है, लोग भरे रहते हैं। अब 100 साल का बाद में भी वही हालत है ट्रेन का भी। तो ये कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मतलब ये 9 साल में ठीक हो जाएगा, जो कि 100 साल से पुरानी चीज है। तुम लोग कह रहे हो कि 9 साल के अंदर जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल के अंदर हो गया। अच्छा, ये बात बताता हूँ। एलोन मस्क, कल का न्यूज है, एलोन मस्क बोलता है मैं मोदी का फैन हूँ। जापान का प्रेसिडेंट शिंजो एबे, वो पूरे दुनिया में से 3 लोग को फॉलो करता है। एक है उसकी बीबी, एक है उसका फेवरेट पोएट, और तीसरा प्रधानमंत्री पीएम मोदी। सुनते जाओ। डोनाल्ड ट्रम्प। सोचो, कभी किसी ने सोचा था? कभी किसी ने सुना? यार सुनो, किसी ने बदलाव नहीं दिख रहा। कह रहे स्टेशन सब ऐसे क्या हालत थी पहले, और हमने बता दीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, भारत का नहीं सुनिए, भारत के गांव से लेकर के शहर के हर गली मोहल्ले तक हमें एक एक सोने की चिड़िया बिठानी है। देश के आज एक अडानी अंबानी से राहुल गांधी और तमाम विपक्षियों की फटी पड़ी है। हमें 1000 अडानी अंबानी टाटा महिंद्रा पैदा करने इस देश में, और तब हम अपने भारत को भारत कहने में गर्व महसूस करेंगे। उनको एक अडानी से प्रॉब्लम है, 100 घोटालेबाज से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना केजरीवाल को, ना राहुल को, ना नीतीश को, ना ममता को। हमें अडानी चाहिए, अंबानी चाहिए, महिंद्रा चाहिए, टाटा चाहिए, और ऐसे 1000 अडानी अंबानी टाटा महिंद्रा भारत में पैदा होंगे, तब दुनिया में डंका जो बजेगा वो भारत का डंका होगा। सपना नहीं है, ये हकीकत है, और इसे हम पूरा करेंगे। सपना है, ये करेंगे। मेरा नाम विद्यादत्तन है। ऐसा है, रोकने वाले हैं क्या? आराम से भैया, आराम से। रोकेंगे आप? हाँ, क्या क्वेश्चन क्या आपका? 9 साल में बदलाव हुआ नहीं हुआ? हाँ, अरे भाई साहब सुनिए, माइक पे बोलिए जो बोलना है। अदानी अंबानी और बाबा रामदेव करोड़ों परिवार को रोजगार, तुम्हारी बाप के औकात है 5 को रोजगार देने की? करोड़ों परिवार को रोजगार दे रहे अदानी अंबानी और बाबा रामदेव। किसी के यहाँ बता दो। 9 साल में क्या बदलाव हुआ? हाँ, ये बात तो सही है, 9 साल में बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हो गया। दिल्ली 2014 में कहाँ थी और आज कहाँ है? ये बदलाव कम है। क्या चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट ये है कि बेड़ा गर्क हो चुका है दिल्ली का आपकी। अच्छा, हाँ जी, किया?
अच्छा, मोदी जी कहेंगे केजरीवाल ने किया, केजरीवाल जी कहेंगे मोदी ने किया, तो कांग्रेस को क्यों हटाया भाई? कांग्रेस को हटा के, मोदी जी ने तो कांग्रेस को हटा के तुमने कितना बढ़िया काम कर दिया। दिल्ली को 10 साल पहले जो थी उससे पहले उससे 50 लोग में पहुंचा दिया। 2000 आपको फ्री पानी चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, वोट देने वाले तो दिल्ली वाले हैं, कोई बाहर से थोड़ा है वोट देने वाला। नहीं तो जिन्होंने ये सब्सिडी ओह, नहीं है ये। तो यही है ना, ये इल्जाम लगाओ बड़े सब्सिडी, चाचा ने वो कर दिया, बुआ ने वो कर दिया, और बेईमान तो खुद हो कि तुमने देश के मुद्दे बाजे 9 साल में विकास हुआ नहीं। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे, क्या लग रहा है? विदेश दौरे पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल विकास हुआ है। 2 मिनट लेट हो जाओ तो ट्रेन छूट जाती है, चाहे वो कबाड़ा टाइप का स्टेशन हो, उससे भी छूट जाएगी आपकी। नई दिल्ली तो छोड़ दीजिए। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। सड़क के मामले में गांव के कोने कोने तक, और अरुणाचल प्रदेश के लोग कहते थे कि काश हम तक भी कोई सड़क लेके आता। आज उनके घर तक, गांव तक, शहर तक अच्छी क्वालिटी की सड़क पहुंची है, वो भी भारत से जुड़ा महसूस करने लगे। दिल्ली में बहुत दूर मत जाइए। मैं बचपन में जब पहली बार आके राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट का दौरा किया तो अपने दौरा के दौरान देखा कि दोनों तरफ सड़क टूटी पड़ी है ना। और मूत्रालय कहाँ है राष्ट्रपति भवन का, जो सिक्योरिटी में लगते हैं, वो राष्ट्रपति भवन की दीवार पे मूतते थे सिक्योरिटी वाले। पूछे भैया क्यों मूतते हो आप, तो बोले यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है और ड्यूटी छोड़ के जाने की अनुमति नहीं। ये व्यवस्था कांग्रेस में थी। 1.5 फुट का जो पानी का गलियारा है ना राष्ट्रपति भवन के सामने, हमने मनमोहन सिंह को लिखा कि अगर आप ये 1.5 किलोमीटर का पानी नहीं मैनेज कर सकते तो इस्तीफा दे दो, क्योंकि 1.5 किलोमीटर मैनेज नहीं होता तो राष्ट्रपति भवन, देश और कैसे मैनेज करोगे। तो उन्होंने थोड़ा पानी साफ करवा दिया। ये हालत थी कांग्रेस की। तो उनसे निकल करके आज विश्व स्तर का गौरव हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी कोई प्रधानमंत्री की फैक्ट्री में नहीं बनती, वो देश के बच्चों के रोजगार करने वाले, कंपनी चलाने वाले लोगों के अपनी फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी पैदा होती है। सबसे दुर्गति का जो मेन कारण है इस देश में वो है कि घटिया किस्म की जो डिग्रियां बांटी जा रही है स्कूलों में, कॉलेजेस में, जिसके पढ़ने के बाद बच्चे रोजगार के लायक नहीं हो रहे। उसे ठीक करना है और उसे हम ठीक करेंगे। और जब भी कोई कॉलेज से आपको डिग्री मिलेगी तो वो इस लेवल की होगी कि आप 4 लोगों को रोजी रोटी दे सके। सिर्फ डिग्रियों के पेपर लेके घूमेंगे हमारे युवा तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी बढ़ेगी और हम अपने जवान बच्चों का कैरियर नस्तो नाबूद कर देंगे। यही एक प्रधानमंत्री की डिग्री पे ही सवाल उठाया जा रहा है। लोग कह रहे कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, राजा अनपढ़ चुन लिया लोगों ने। राजा हमारा राजा है और कई पढ़े लिखे IITian से ज्यादा बेहतर है। जो देश के मान सम्मान को अर्जित कर रहा हो उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या ही कहना। और जो देश के लिए कलंक बन गया हो, जो देश के मान सम्मान के लिए कलंक बन गया हो, जो देश के विकास के लिए कलंक बन गया हो, जो बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए कलंक बन गया हो, उसकी IIT पास की डिग्री से भी हमें कोई लेना देना नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। क्योंकि द्वापर देखा, त्रेता देखा, कृष्ण जी का जन्म भी देखा, प्रभु श्री कृष्ण जी का और प्रभु श्री रामचंद्र का भी। उस जमाने में भी लोग भगवान पे उंगली उठाते थे, ठीक ना, पता नहीं था। आज सब प्रभु श्री राम का भी नाम ले रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण का भी नाम ले रहे हैं। वैसे ही इस कलयुग में प्रभु नर नारायण के अवतार लेकर आए हैं जो मोदी जी है। अच्छा, उससे ज्यादा विशेष हम नहीं कहेंगे। हाँ, और तो मतलब एक मोदी भगवान है आपके लिए? मेरे लिए थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। जब थैंक यू। सुनिए रामचंद्र के अपनी अपनी है, इनके लिए है तो आपके लिए मैंने थैंक यू बोल दिया ना, मैंने उंगली उठता था। मैंने थैंक यू बोला। हाँ। बिल्कुल। आप बताइए आपको 9 सालों में क्या क्या परेशानी हुई? सर मेरे को छोड़, मैंने थैंक यू बोल दिया बस, काफी है इसके लिए। अरे सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपना ओपिनियन दीजिए। बंदा मोदी को भगवान बता रहा है और फिर क्या कहेगा? उनकी मर्जी है। राम जी के भी समय में उनको बहुत कुछ है भाई साहब, जिससे बदल चुके हैं। करनाल पे 2 टैक्स हैं जिसमें कि 60 किलोमीटर से पहले टैक्स नहीं आना चाहिए। 2 टैक्स हैं, एक टैक्स का 240 रुपए है और एक टैक्स का 60 रुपए है। वो क्यों है बताइए आप मुझे। सड़कें अच्छी नहीं है, जब सड़कें अच्छी लोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। आपने आप मुझे 9 साल ये बताइए समस्या क्या हुई? सड़क की बता रहे हो आप? आपने उसकी नेशनल हाईवे की वो पड़ी है, 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं हो सकता। 60 किलोमीटर पे 2 टोल हैं भाई साहब, क्या महंगाई नहीं है? हर चीज है। सड़क है तो इसका मतलब ये नहीं कि दो जगह पे आप टोल बनाओगे उसका।